नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है, माना ही जा रहा है कि वो किसी पार्टी का रुख करने वाले हैं। अब वो कौन सी पार्टी होगी? क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ वो जाने वाले हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद के जो रिश्ते हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ काफी बेहतर है। अब ऐसे में पल्लवी पटेल हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, ओपी राजभर हैं, ऐसे तमाम नेता हैं जो अपनी पार्टी में रहकर खुश नहीं है या किसी ने पार्टी से अलग कर लिया खुद को। अब ऐसे में पल्लवी पटेल भी ओवैसी के साथ गठबंधन में है, लेकिन कहीं ना कहीं ओवैसी का साथ उनको रास नहीं आ रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर सीट से बहुत बड़ा झटका लगता है। मात्र 24,000 वोट वो अपने नाम दर्ज कर पाते हैं। वैसे में कहीं ना कहीं वो किसी पार्टी की तरफ जाने का रुख तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या पार्टी उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में मायावती के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जाने वाले थे, लेकिन मायावती की सीटों को चलते कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य दरकिनार खुद को उन्होंने कर लिया। वैसे में चंद्रशेखर आजाद का भरपूर उनको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उपचुनाव है, कुछ सीटें हैं जिस पर चंद्रशेखर आजाद अपने प्रत्याशी उतारने वाले हैं। क्या उन किसी सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी दर्ज हो सकता है, या उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो बीजेपी में 2 बार की सांसद रह चुकी हैं, ऐसे में संघमित्रा मौर्य को भी हो सकता है चंद्रशेखर आजाद स्वामी मौर्य को कोई बड़ा पद ना देकर संघमित्रा मौर्य को अपनी पार्टी में किसी सीट से चुनाव लड़वा सकते हैं, क्योंकि संघमित्रा मौर्य अभी युवा नेत्री में है और ऐसे में जनता का जनाधार भी है। 2 बार की पूर्व सांसद रह चुकी हैं। बीजेपी का भी एक वोट बैंक उनके साथ आता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य को भी चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए एक ऑफर दे सकते हैं। क्या ऐसा कुछ होता हुआ नजर आएगा? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आश्रुति, किस तरीके से लगता है कि इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य दोनों को भी बड़ा झटका लगा है लोकसभा चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी संघमित्रा को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर से उनको झटका लगता है। तो क्या लगता है कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते हुए नजर आएंगे और किस पार्टी के साथ अपना रुख करते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर अगर बात करें और उनके नाम की अगर थोड़ी चर्चाओं पे अगर राजनीति से जोड़कर अगर उनकी चर्चा करें तो वो दल बदलने के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आप देखिए, जिस हिसाब से उन्होंने लगातार एक लंबे समय से जिस बसपा के साथ वो शामिल थे, जिस बसपा में बतौर एक दिग्गज नेता के तौर पर जो वो काम कर रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य 25 वर्ष उन्होंने अपने जीवन के कहीं ना कहीं मायावती को, बहुजन समाज पार्टी को सौंप दिए थे। उन्हीं मायावती का उन्होंने साथ छोड़ा था, साथ छोड़ के सपा में गए थे। सपा का साथ छोड़ के फिर आप देखें कहीं ना कहीं जिस हिसाब से लगातार चर्चाएं थी कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में शामिल ना होकर आप देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। तो लगातार दल बदलने के नेता के तौर पर आप देखिए कहीं ना कहीं जिस हिसाब से वो शामिल होता है, भारतीय जनता पार्टी के भी एक समय पर वो नेता रह चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य की छवि के तौर पर अगर बात करें तो उनकी छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो चुकी है। कारण ये भी है क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जरूर, लेकिन उनकी पार्टी का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही कहीं ना कहीं आप देखिए खत्म होने की राह पर दिखाई दे रहा है। कारण देखिए ये भी बनता है, मुद्दा कहीं ना कहीं ये भी उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति का एक ऐसा नाम है जो केवल आप देखिए कहीं ना कहीं जब एक दलित वर्ग को साधने की बारी आती तो स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम एक आप देखिए टॉप लिस्ट में कहीं ना कहीं एक तरह से काउंट किया जाता है, टॉप लिस्ट में कहीं ना कहीं गिना जाता है। लेकिन अब वही स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो इस बार अपनी पार्टी का जनाधार उनको मजबूत करना चाहिए था, लेकिन अपनी पार्टी का जनाधार उनका कहीं ना कहीं कमजोर हो गया। तो मुझे लगता है अब जो यूपी के उपचुनाव है, इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं अगर मौर्य की बात करें, मौर्य अगर इन 17 सीटों पर जो करीबन 17 सीटों की बातचीत चल रही है कि 10 सीटें तो कहीं ना कहीं 10 सीटों पर तो मौर्य लगी चुकी है, लेकिन जो बची 7 से 8 सीटें हैं जिन पर कभी सपा के विधायक अब देखिए इस्तीफा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जहां से विधायक है वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो लगातार अभी आप देखिए इस्तीफे का दौर चल रहा है। लेकिन अगर इन 7 से 8 सीटें यूपी में और आप देखिए कहीं ना कहीं 7 से 8 सीटों पर मोहर लगती नजर आती है, तो उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है किसी ना किसी एक सीट से उपचुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य उतर सकते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी से नहीं उतरेंगे, वो गठबंधन से उतरेंगे। कारण ये बनेगा क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर इस बार गठबंधन नहीं करते तो अगर वो एक बार फिर अपनी पार्टी से उतरते नजर आएंगे तो देखिए एक बार फिर उन्हें कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ेगा, जिस बात की उन्हें पहले से जानकारी है कि वो कहीं ना कहीं हार जाएंगे अगर अपनी पार्टी से उपचुनाव में किसी सीट से उतरते हैं। तो देखिए या तो वो अखिलेश यादव का रुख करेंगे या फिर वो मायावती का रुख करेंगे, और अगर इन दोनों में से किसी ने भी उनके साथ गठबंधन करने, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करने में हामी भर दी तो कहीं ना कहीं देखिए मौर्य के जीत पर फिर चर्चाएं तेज होंगी। वही बात अगर उनकी बेटी की संघमित्रा मौर्य की करें तो देखिए संघमित्रा मौर्य का बीजेपी ने टिकट काटा, बदायूं से सांसद थी लेकिन उनका टिकट काट के दूसरे प्रत्याशी को टिकट सौंपा गया, तब भी बदायूं की सीट आप देखिए कहीं ना कहीं इस बार हाथ से जा चुकी है बीजेपी के। कारण यही बना है क्योंकि बदायूं की सीट पर लगातार संघमित्रा मौर्य ने अपना दबदबा तो जरूर बना रखा था, लेकिन जनता कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य से नाराज थी। नाराज इसलिए थी क्योंकि संघमित्रा मौर्य
कभी भी खुद जाकर एक तरह से अगर आप व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो उन्होंने कभी जनता से बातचीत ही नहीं की, जनता से कभी जनता के उन्होंने हाल ही नहीं जाने। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं उसी सिलसिले पे जाने जाते हैं। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य का भी कहीं ना कहीं उनकी भी यही स्थिति बनी हुई है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी से वो बगावत करती नजर आएंगी आने वाले समय में, तो मुझे लगता है एक बार फिर से अपने पिता का हाथ थामेंगी, अपने पिता का दामन थामेंगी। पिता जिस पार्टी का दामन थामेंगे फिर वो कहीं ना कहीं उसी राह पर चलती नजर आएंगी। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करते हैं, अब वो खुद कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को तो साध चुके हैं नगीना सीट पर, लेकिन अब वो मुस्लिम वोट बैंक को साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिसकी जब भी अभी आपने देखा उनका एक बयान अभी वायरल हो रहा है जिसमें वो बोलते हुए नजर आते हैं कि 10 दिन कांवड़ यात्रा के लिए जब हिंदुओं को टाइम और प्रशासन की वो चीजें दी जा सकती है, सभी सुख सुविधाएं दी जा सकती है, उनको परमिशन दी जा सकती है, तो फिर 20 मिनट की नमाज पढ़ने के लिए क्यों मुसलमानों को रोका जाता है। इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। वहीं 20 से 22% अगर यूपी में देखा जाए तो दलित वोट बैंक है और 15 से 20% ही मुस्लिम वोट बैंक है। तो क्या आजाद ये 40% वोट बैंक को अपने खाते में सिक्योर करना चाहते हैं? अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं तो वो भी वोट बैंक और उनका जनाधार मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में पल्लवी पटेल पीडीएम का नारा लगाती हैं। पल्लवी पटेल के भी उनके साथ आने की चर्चाएं भी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें पीडीएम में पिछड़ा दलित और मुसलमान का उनका जो नारा है। तो ऐसे में ये जो समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, चंद्रशेखर आजाद जानबूझकर बना रहे हैं या वो भी अपनी रणनीतिक या राजनीतिक पारी खेलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं? देखिए, आजाद जिस हिसाब से इस बार जीते हैं नगीना की सीट से, और उसके बाद उन्होंने आप देखिए बतौर सांसद जो उन्होंने सदन में शपथ ली है, उसके बाद से आप देखिए कहीं ना कहीं आजाद का जो रवैया है, उनका जो रुख है, उनका गुरूर जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक जिम्मेदारियों के तहत ही, लेकिन वो रुख उनका बदल चुका है। उसके बाद अब उनकी कोशिश कहीं ना कहीं देखिए यही है कि कहीं ना कहीं यूपी के जो विधानसभा चुनाव है 2027 में, उसमें उनकी नजर है मुख्यमंत्री की गद्दी पर। अगर उन्हें वो मुख्यमंत्री की गद्दी साधनी है तो उन्हें अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करना होगा, और जनाधार मजबूत करने के लिए वो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी साथ चाह रहे हैं, पल्लवी पटेल का भी साथ चाह रहे हैं। हालांकि वो इस बात पर साफ तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि वो गठबंधन नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आजाद का भी जो रुख है वो कहीं ना कहीं बदलेगा। आजाद का एक राजनीति को चलाने का तरीका, जो अपनी पार्टी को राजनीतिक तौर पर चलाने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं बदलता नजर आएगा, और इसके तहत ही मुझे लगता है वो गठबंधन भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद मायावती और अखिलेश की ओर कहीं ना कहीं अपना रंग घुमाए, वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा देखिए ये भी उठेगा, आजाद जो कहीं ना कहीं आप देखिए जो छोटे दल हैं, या यूं कहें जिन दलों को इस बार उतना जिन दलों को अटेंशन नहीं मिला, उतना कहीं ना कहीं उतना प्रभावशाली वो दल कहीं ना कहीं देखिए इस बार लोकसभा चुनाव में नहीं रहे। आपने पल्लवी पटेल का जिक्र करा, उनका अगर आप देखिए जिस हिसाब से पीडीएम का नारा लेके चलती है, लेकिन इस बार भी पल्लवी पटेल की आप देखिए कहीं से कहीं तक भी राजनीति में उनकी लोकसभा चुनाव में चर्चा हुई नहीं। सपा से उनको दरकिनार कर दिया गया, ओवैसी के चुनाव चिन्ह पे वो लड़ नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इस बार आजाद की रणनीति ये है कि अपने ही दल के साथ तमाम सहयोगी दलों को मिला लिया जाए, साथ एकत्रित कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, और उसके बाद उपचुनाव में आगे बढ़ा जाए। वहीं यूपी के विधानसभा चुनाव में भी इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए। जी बिल्कुल, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने कहीं ना कहीं अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान जरूर किया है, लेकिन क्या वो उनकी जो राह है वो अकेले इतनी आसान होगी, या फिर ऐसे जिन लोगों को इस बार के इलेक्शन में उतना महत्व नहीं मिला, जो लोग अपनी सीटें नहीं निकाल पाए, चंद्रशेखर आजाद उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं, उनका वोट बैंक अपने साथ अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश करते हुए भी नजर आ सकते हैं। वैसे माना यही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद यूपी के बाद अब दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और तमाम राज्यों में अपना रुख कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, और ऐसे में अखिलेश यादव भी जिस चीज का प्रयास कर रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट ना जीत पाए, वहां से उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया। ऐसे में तमाम समीकरण तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ बनते हुए नजर आए, दोनों पक्षों की साइड से, चाहे अखिलेश हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद उन सबको विफल करते हुए नजर आए। वैसे में स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य और पल्लवी पटेल का साथ अगर मिलता है तो जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद फिर और सीटों पर अपनी जीत पक्की कर पाएंगे। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट टाइम